नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इस समय हिट न्यूज़ 24 चैनल। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। 2027 में सपा बनाएगी फुल बहुमत की सरकार, अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। आज आंवला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष और आंवला विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर राकेश प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज आंवला क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए भाजपा जिम्मेदार है। सपा सरकार में यहाँ एक डिग्री कॉलेज बना, उसके बाद से कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं बना। उन्होंने दावा किया कि उनको सभी समाजों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2027 के चुनाव में आंवला की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में 100% जा रही है। विधायक बनने के बाद क्षेत्र के विकास व किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए काम करूंगा। जनता परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। देखिए ये एक रिपोर्ट। वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ जब मुझे लगा कि मैं लोगों की किस तरीके से मदद करनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने धरातल पर उतर के आंवला में कार्य करना शुरू किया और पिछले 1 महीने से लगातार मैं आंवला के अंदर लगातार कार्य कर रहा हूँ। और अभी दैनिक भास्कर के सर्वे में मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा वोट 44% लेकर के प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। आज मुझे लगा, काफ़ी दिनों के बाद आप सब लोगों के भी फ़ोन आ रहे थे, काफ़ी पत्रकार साथियों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कहा सीधे एक बार सभी लोगों से सामूहिक चर्चा कर ली है। आप सभी मेरे बुलावे पर यहाँ आए, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करें। जिस तरीके से 2024 का मैंने जिक्र किया, तो अगर 400 के भाजपा के क्रांतिकारी रथ को रोकने का काम किया और 2 बैसाखियों पर लाने का कार्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी को केवल उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को पटकनी दे चुकी है 2024 में, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग पटकनी देने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आज मैं तो ये कहूँगा, जब नेताजी थे, नेताजी भी इतनी ऊंचाइयों तक पार्टी को नहीं ले जा पाए। नेताजी के समय में हाईएस्ट जो सीट थी वो 29 थी, 29 थी, और मैं तो इस समय 36 नहीं कहता हूँ, मैं तो 43 कहता हूँ, क्योंकि आप सब बड़े वरिष्ठ, मेरे साथ केवल समाज ही नहीं है, मेरे साथ मैंने बताया यहाँ पर हजारों की संख्या में मेरे छात्र हैं, सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ शिक्षक हैं। ट्रोल करने का इसलिए किया जा रहा होगा क्योंकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो संगठन होता है, वो जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। भाजपा के लोग इस काम में माहिर हैं और भाजपा के लोगों ने उस सर्वे में बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैंने आंवला में लगातार लोगों से फ़ोन करके सर्वे कराया था और आंवला के प्रत्येक लोगों ने उस सर्वे में भाग लिया था। इसलिए मैं प्रथम समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आ रही है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पर चलते हुए, पीडीए की नीति पर चलते हुए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, अल्पसंख्यक और सभी को साथ लेकर के जो लोग राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, जैसे मैं ही प्रजापति समाज से आता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए, नाई, धीमर, तेली, कहार, केवट, मल्ला, राजभर, बिंद, विश्वकर्मा, लोहार, इन लोगों को जितनी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है अभी तक। इसीलिए 2024 को उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया और उसका परिणाम निकल के आया कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और कांग्रेस को 6 सीटें जिताने का काम किया, अर्थात 43 सीटें जिताने का कार्य किया। 2027 में नीति बिल्कुल क्लियर है, समाजवादी पार्टी मोस्ट बैकवर्ड क्लास और मोस्ट दलित जिसे कहते हैं, महादलित, उनको साथ लेकर के चलने का कार्य करेगी। नहीं, कहाँ कर रही है? स्टूल मिलता है, कुर्सी भी नहीं मिलती है उसे। आज देखिए, आजकल इंजन टकरा रहे हैं, तीनों इंजन टकरा रहे हैं, अब तो 3 इंजन हो गए, पहले पेट्रोल इंजन थे, अब तो 3 पे इंजन टकराने लगे। मोस्ट बैकवर्ड को केवल झुंझुना खिलाया जाता है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं होता है। पद जरूर दे दिया जाता है, ये मान लिया जाता है पद दे देते, लेकिन चलती कुछ नहीं है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ लगातार 7 चुनाव समाजवादी पार्टी ने हार चुकी है।
और मुझे लगता है इसके पीछे एक कारण सबसे बड़ा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा चुनाव लड़ने नहीं आया जो अपने साथ भी 25-30 हज़ार वोट लेकर गया। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर 25 से 30 हज़ार वोट अपने साथ लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि समाज का वोट के साथ साथ शिक्षक समाज मेरे साथ में है। यहाँ पर हजारों स्टूडेंट जिन्होंने मैंने पढ़ाया है वो मेरे साथ में है। साथ ही साथ मोस्ट बैकवर्ड क्लास का होने के नाते कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे, राजनीति चल रही है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास का भी व्यक्ति हमारे साथ है। साथ ही साथ चूँकि हमारा स्टूडेंट सभी जातियों का है, ब्राह्मण वर्ग के मेरे साथ है, वैश्य वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, ठाकुर वर्ग के मेरे साथ हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है। समाजवादी का पक्का सिपाही। और मैंने 2022 के चुनाव में भी, आपको शायद कुछ साथी बैठे हुए, सक्सेना जी बैठे हुए, 2022 में मैं यहाँ तक प्रभारी था। 2022 में मैं आंवला का प्रभारी था और आंवला में मैंने कई मीटिंग की थी। मैं समाजवादी पार्टी का पक्का सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा जब तक हूँ राजनीति में, तब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी लेकर के आए थे, क्या उसके बाद कोई डिग्री कॉलेज खुला क्या 20-25 सालों से? 20-25 सालों से कोई डिग्री कॉलेज खुला, कोई इंटर कॉलेज खुला, कोई सरकारी कोई खुला? एम्स लाने की यहाँ चर्चा की थी अभी नीरज मौर्य जी ने, हमारे सांसद, उनका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि एम्स आ जाएगा तो कुछ लोगों की दुकानें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समाजवादी पार्टी आएगी, देखिए बधाई, एम्स मेडिकल कॉलेज लेकर आए, आप बधाई में घुस जाइए, वैसे ही पता चल जाता है कि बधाई की सड़कें हैं। आदमी की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, इन पर कोई काम किया गया हो, व्यक्तिगत आंवला केंद्र। अच्छा डॉक्टर साहब,